ये संगठन मेंबरशिप लेके अपना अपना कभी उनको मौका नहीं मिला है। वो कभी भी कारगिल डे मनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, कभी दिया जलाने के लिए इस्तेमाल करते थे अपना जो पैसा को, और जो ड्रामा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब उनको असली मौका मिल रहा है, हम लोग अंदर चले जाएंगे। गोपाल सर, आज जो है 275 दिन हो गए आप लोगों को धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए। ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग जो है अपने प्लेटफॉर्म, अपनी मांग, अपनी मिशन से भटक गए हो? पहले आप लोग इसमें जो विसंगतियां थी अफसरों के, उसमें जो है, और आप लोगों के अंदर जो विसंगतियां थी, विसंगतियों की मांग कर रहे थे। कभी ये क्या नाम अलग अलग मुद्दों पे मांग करने लग जाते हो। अब रेल रोको अभियान चालू कर दिया आप लोगों ने। अब बात कर रहे हो कि हमारे लिए कमेटी बनाई जाए रिटायर्ड जजों की। तो मतलब एक जगह अस्थिर तो रहो, सरकार को मतलब एक चीज़ तो बताओ कि क्या नाम आप लोगों के लिए करें क्या हो। सबसे पहले आपका चैनल जो D7 तक एंड दी कलाम न्यूज़, दोनों जो दर्शकों को मेरा धन्यवाद। हमने अपना मुद्दे से भड़का नहीं है। जो आपने देख रहा है 9 महीना हो गया, अभी 10वां महीने में प्रवेश कर दिया मैंने। अभी सरकार से हमने क्या मांगा है, हमने हर मेमोरेंडम्स दिया है। तो सरकार कह रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी हर जगह पर कहना शुरू कर दिया, उन्होंने 65,000, 70,000, 90,000 दे दिए। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पर बैठे ही है, तो हमारा में एक वर्ग को जो जिस काम जो है उनको नहीं मिला है, उनको फैमिली पेंशन में कुछ बढ़ोतरी नहीं है। आम फैमिली पेंशन जो है, विधवा पेंशन है, उनमें बढ़ोतरी नहीं है। तो किसी भी जगह पर कोई पैसा का बढ़ोतरी नहीं किया गया है। जो भेदभाव किया गया है, जो मैं आपको उसका जो एक नमूना ही दिखा देता हूँ। आप ये देख लीजिए, जो हमारा ये विधवा पेंशन जो है, ये आपको ये दिखा रहा हूँ। ये विधवा पेंशन है, ये आपको क्लियर दिखा रहा हूँ। जो 2006 में 5,880 रुपये एक अफसर का फैमिली लेते थे। हमारा जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक है, उनको ORP2 जब आया था 57,240 आ गया, जैसे जनवरी 2023 में 873% का बढ़ोतरी है। उसी जगह पर जो जवान का जो फैमिलीज के लिए आपको दे दिया है 628% का बढ़ोतरी। 245% फैमिली पेंशन में दिखाया ही नहीं है। तो ये 245% इसके ऊपर डला होने से ये 12,000 बढ़ सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? ये माननीय प्रधानमंत्री से पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं किया? जो हमको अगर 65,000 करोड़ रुपये दिया है, 70,000 दिया है, अगर मान लो 90,000 करोड़ दिया है, इतना करोड़ देने के बावजूद भी ये विसंगति ये दिखा रहा है इतना। हमने यही तो हमने लिख के भेजा है। उसी जैसा आप इसके अंदर देखो, ये हमारा सर्विस पेंशन है, यही सेम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। देखो, अफसर के लिए जो 2006 में जनवरी में 14,600 रुपये था, उसको 95,400 बन गया। जो 20 जनवरी 2023 का हमारा सर्कुलर ORP2 जो आया था, 550% का जो बढ़ोतरी, और जो जवान का 4,040 थे वो 20,107 बन गया 397। तो ये 553 यहाँ डाला है, तो ये 553 यहाँ क्यों नहीं डाला? हम ये नहीं मांग रहा हूँ यहाँ पर बढ़ोतरी करें, हम ये मांग रहा हूँ यहाँ का परसेंटेज, फिटमेंट फैक्ट, ये सब कुछ मल्टीफाई फैक्ट वगैरह होता है, इसको ऊपर अंदर कैसे है। तो ये जो विसंगति लाके एक तरीका से हमारा अफसरों ने अपना फाइल को चालाकी से रखे अपना सुविधा लेके गया। आज एक अफसर का डेथ होने से उनका वाइफ को मिलेंगे, उसने जो पेंशन ले रहा था सेम कलाकारी से बनाया हुआ। ये अगर मान लो एक जवान या JCO का डेथ हो जाता है, उनको वाइफ को मिलेंगे 25%, उससे आधा, उसी कलाकारी है। ये कलाकारी टेबल है। ये कलाकारी टेबल को जो हमारा सरकार नहीं देख रहा है, हमारा वरिष्ठ पूर्व सैनिक अधिकारियों ने बना कर दिया है, उनको हमारा सरकार उसको सोचता है सही है, तभी तो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी हर जगह पर उसका आंकड़ा बता रहा है। तो फिर हमें जुडिशरी कमेटी चाहिए ना। अब पैसा तो उन्होंने दे दिया, तो जुडिशरी कमेटी के सामने जाएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी, वो तो ये नहीं देखेंगे ना, उनका सामने तो दिखाई देंगे ना। तो ये जो कब से शुरू किया पता आपको? 75 साल से आवाज़ अभी उठा हुआ है। हमने हमेशा अफसरों का संगठन का साथ में रहते थे, जैसे जवान अफसरों का संगठन होता है, जो हमेशा हमारा मांग ऐसे ही होते थे। लेकिन ये पहले बार हम लोग ने आए थे, इसलिए हमारा टांग को ज़्यादा खींचता है। 75 साल से ऐसे कोई आंदोलन नहीं हुआ है।
ये ऐतिहासिक आंदोलन है। जैसे जवान का अकेला का लड़ाई है, इसके अंदर कोई अफसर नहीं है, अफसर हमारा साथ भी नहीं देंगे। कहने का मतलब मेरा ये है, जो जुडिशरी कमेटी जो आप मांग रहे हो, उसी विसंगतियों को दूर करने के लिए आप मांग रहे हो। और जो 17,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप लोगों को दिया है, आप कह रहे हो हमें नहीं मिला है, उसी की जांच पड़ताल के लिए मतलब मजिस्ट्रेट की एक टीम बैठे और जो विसंगतियां हैं उसको सही टेबल बनाया जाए, यही कहने का मतलब। यही बात मैंने आपको बोला है, यही बात हम सरकार को बोल रहा है, यही बात के पीछे हमारा वरिष्ठ अधिकारी बोलता है सही किया है, तो फिर हम एक किस जगह पर बात करूं? बात करने के लिए हमको जुडिशरी कमेटी चाहिए, उनके सामने बैठ के हम अपना बात बताएंगे, वो आके उनका बात बता दे, जुडिशरी कमेटी उसके ऊपर निर्णय लेके हमको बताएंगे जो ये परसेंटेज जो करके रखा है ये सही है, तो मान लेता उस चीज़ का, लेकिन वो बताए। लेकिन जुडिशरी कमेटी देने में तकलीफ क्या है अपना सरकार को, अगर हमारा अधिकारियों को तकलीफ क्या है, इसलिए तकलीफ है, मैं आपको बता रहा हूँ। 75 साल से आवाज़ नहीं उठा, पहले बार आवाज़ उठा है। हम भी चाहता हूँ इतना आसानी से नहीं होंगे। 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, मैं बता रहा हूँ हो सकता है 3 साल भी लग जाएंगे, तभी भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतना कोशिश करेंगे जो हमारा अधिकारी, जो कि उनको अपना सुविधा चाहिए था, हमने ये नहीं बोला उनको क्यों दिया, लेकिन उनको तादाद पे हमें परसेंटेज देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? अगर सरकार के पास पैसे नहीं है, वापस ले लो ना। जो ये दिखा रहा है 245% हमको दिया नहीं है, तो इसमें से 245% काट के ले लो ना। उनको ये क्यों नहीं करते हो? तो ये पैसा नहीं होने से सरकार ऐसे कर ले, हम इसलिए सरकार के पास उसी जैसे एमएसपी के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, यही चालाकी से हमारा अधिकारियों ने ले जाकर उसको कोर्ट में डाल दिया, कोर्ट केस डाल दिया। अब वो कोर्ट में चल रहा है, वो तो देना नहीं है, वो तो जुमला है। कोर्ट केस का कभी फैसला नहीं होंगे। 2016 में कोर्ट केस शुरू किया था, अभी 8 साल हो चुका है, तारीख भी तो है, आज तारीख भी है, अभी 8 साल हो चुका है। अब वो हाई कोर्ट में वो केस, हाई कोर्ट में मान लो आज तारीख है, हो सकता है आज, मैं बता रहा हूँ आज ठीक है फैसला ही कर लिया, बता दिया इनको दे दो, नहीं तो ना दो, कुछ भी बोल दी। अगर देने के लिए बोल दिया, सरकार फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो ये 8 साल तक चला, तो सुप्रीम कोर्ट में 10 साल और चलेंगे। ये चालाकी से किया गया है, हमारा वरिष्ठ अधिकारियों ने किया है। पिटिशनर कौन है पता आपको? हमारा ही जेसीओ जवान, जो हमारा ही जेसीओ जवान। इसलिए हम लोग बार बार यहाँ से बोलते हैं जयचंद जयचंद जयचंद। उनको ये भी नहीं पता है जो केस चल रहा है उनको जेब से कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, लेकिन जो वकीलें जो लगे हैं वो भी सरकारी वकील है, पूर्व सैनिक वकील है, वो बोलता है हमको पैसा की जरूरत नहीं है। अब पैसा का जरूरत नहीं है तो फैसला कहाँ से होंगे, जल्दी कहाँ से कराएंगे? वो तो सरकार के लिए खेल रहा, सरकारी वकील है, उनको सरकारी वकालत करने के लिए उनका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मिला हुआ है, वो तो तारीख लगा कर आगे निकाल देंगे, तो सरकार का पक्ष में काम करेंगे ना। तो ये मिलने के लिए नहीं है, ये देने के लिए नहीं है, लेकिन हमारे साथ में जुमलाबाजी है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है हमारा पेमेंट के पीछे, पे इफेक्ट के पीछे। जैसे ओआरओपी आ गया, ओआरओपी अफसरों के लिए लागू नहीं था, उनको भी मिल गया। जो सॉरी, जैसे मान लो हमारा जो ओआरओपी एक जो लगाया था, उस टाइम पर हमारा केंद्र सरकार ने एक जुडिशरी कमेटी लगाया, नरसिम्हा रेड्डी कमेटी बनाया, उसके अंदर 1 मैन जुडिशरी कमेटी थी, लेकिन उसका जो रिपोर्ट एवरी 6 मंथ में कलेक्टिंग होना था, 18 महीने का रिपोर्ट भी बनाया उन्होंने उसके अंदर ये जिक्र किया है, जो कोश्यारी कमेटी जो बना है पुराना टाइम पर, जैसे जवानों का पेंशन 70% थे, उसको 20% कटौती करके 50 लाख लाया। उस टाइम पर आर्थिक स्थिति कमजोर थे करके बोल रहा, आर्थिक स्थिति कमजोर, तो 33% जो पेंशन ले रहा था हमारा जो अधिकारी, जो 58 की उम्र में 60 की उम्र में पेंशन आ रहे थे, जो पैरा मिलिट्री फोर्स भी ऐसे आए थे, उसी बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे हो, पोस्ट ऑफिस हो, सभी ने 33% पेंशन ले रहे थे, उनको 17% बढ़ा के 50 कर दिया, और आर्थिक स्थिति कम है करके जेसीओ जवान का 20% कटौती कर दिया। तब से शुरू हो गया हमारे साथ में गुलामी, जो कि अंग्रेजी शासन, जो अंग्रेजी शासन बना के आज भी हमको लूट रहा है। पे फैक्ट के ऊपर भी आ गया, पेंशन के ऊपर भी आ गया। अब हम चुप नहीं रहेंगे। पहले सेना के अंदर ठीक है, काम के ऊपर वो उल्टा सीधा हमसे कुछ भी कराते थे, उसको गुलामी का नाम देके हमने उसको सहन कर रहे थे, और सहन कर करके हम लोग वहाँ से बाहर आते थे, अपना पेंशन ले लेते। लेकिन आज पेंशन का निर्णय करने के लिए हमारा अफसरों ने जो सरकार के साथ में जो खेल खेला, सरकार उसका साथ दिया है, तभी हम विरोध कर रहा है। हमें सरकार को मेमोरेंडम से दिया है विस्तार विवरण के साथ में, सरकार बिल्कुल खोल के भी नहीं देख रहा है। तो हमने जुडिशरी कमेटी मांगा, जुडिशरी कमेटी ना देने की वजह से हम लोग रेल रोको में जा रहा है। जो करना कर दे, वो जो पूर्व सैनिकों को कौन सा जेल में ले जाकर डालना डाल दे, अगर हम जमानत लेने के लिए नहीं जाएंगे,
आपको दिखाई देंगे जितना भी संगठन अपना जो जैसे जवान का संगठन, अफसरों का संगठन सब बना हुआ है, ये संगठन मेंबरशिप लेके अपना अपना फंड बनाकर बैठा हुआ है। कभी उनको मौका नहीं मिला है, वो कभी भी कारगिल डे मनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, कभी दिया जलाने के लिए इस्तेमाल करते थे अपना जो पैसा को, और जो ड्रामा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब उनको असली मौका मिल रहा है, हम लोग अंदर चले जाएंगे तो उसको बाद हम बाहर नहीं निकलेंगे, तब जाके पता चलेंगे साथ में जितना भी जैसे जवान बैठा है, तब वो बोलेंगे पैसा किस चीज़ के लिए इकट्ठा किया है, मैंने बेकार दिया है आपको पैसा, तो ये भी बैनर लेके बाहर आ जाएंगे। तो आपको पता चलेंगे 2024 का चुनाव फिर कैसे होंगे। हमें सरकार से कोई भी नाराज नहीं है, हमारा साथ में विसंगति बनाया है, उसको दूर करना सरकार का ही काम है, वो नहीं किया तब जुडिशरी कमेटी मांगा।